हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं एसएससी एमटीएस के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। एमटीएस के एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और ये टॉपिक्स बनते हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एडवर्ब कब आएगा, एडजेक्टिव के क्वेश्चन कब आएंगे, नाउन प्रोनाउन कब आएगा। आगे आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीज़ें पढ़ के जाना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप इस चैनल पर होने वाली अदर क्लासेस की बात करते हैं तो आपको मिलती हैं सुबह 6:30 से लेकर के रात को 12 बजे तक इंपॉर्टेंट क्लासेस। 6:30 बजे होती है करंट अफेयर्स की क्लास पीयूष सर के द्वारा। 7:45 पर मेरा वोकैब का शो होता है और बेहद इंपॉर्टेंट है ये वोकैब का शो। अगर आप चाहते हैं कि वोकैब का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो तो इस सेशन को रोज देखें। 8 बजे सुबह होता है आदित्य सर का एडिटोरियल शो। उसके बाद 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलती है रेलवे ईएलपी की क्लासेस। उसके बाद आता है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ईपीएफओ का सेशन। फिर आती है 11 बजे एसएससी सीएचएसएल की इंग्लिश की क्लास, 12 बजे एसएससी सीएचएसएल मैथ्स की क्लास, 1 बजे एसएससी सीएचएसएल रीजनिंग की क्लास और 2 बजे जनरल नॉलेज की क्लास सीएचएसएल वालों के लिए। 3, 4 और 5 में आपको मिलती है आईबीपीएस पीओ क्लर्क के इंपॉर्टेंट सेशन। 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपके लिए चलती है एसएससी एमटीएस की इंपॉर्टेंट क्लासेस। 6 बजे और 7 बजे ग्रामीण बैंक की क्लासेस होती हैं और ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज विश्वजीत सर के द्वारा शाम को 7 बजे होती है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये आपकी सीजीएल की इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं और रात को 12 बजे संदीप सर के ये इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट रहे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है उसे भी आप फिल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन एडवर्ब का, ध्यान से देखना, सिर्फ एडवर्ब के क्वेश्चन है, किसी और चैप्टर पर फोकस प्लीज मत करिएगा। The Chief Minister of Odisha virtual inaugurated a first of its kind fire park in भुवनेश्वर। जब हम किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं, किसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का। लेकिन अगर हम पर्सन के काम की क्वालिटी बताते हैं तो हम यूज करते हैं एडवर्ब का। और इस सेंटेंस में ये जो वर्चुअल है ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, जबकि वो क्वालिफाई किसको कर रहा है? इनऑगुरेटेड को, उद्घाटन समारोह को, उद्घाटन वाली काम को। तो यहां पर वर्चुअल नहीं, क्या होना चाहिए? वर्चुअली। वर्चुअल मीटिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि मीटिंग नाउन होता है और वर्चुअल एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी से वर्चुअली मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्चुअली एडवर्ब के रूप में यूज होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडियन साइट्स हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियल ओवर द लास्ट 25 ईयर्स। अब ग्रोन की विशेषता बता रहे हैं तो क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियली। समझ रहे हो? वर्ब की क्वालिटी बताएंगे तो एडवर्ब चाहिए और नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे तो एडजेक्टिव चाहिए होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यू शुड स्टडी रेगुलर टू गेट अ गुड स्कोर इन योर फाइनल एग्जाम्स। यू शुड स्टडी में कोई गलती है, रेगुलर में कोई गलती है, टू गेट अ गुड स्कोर इन योर फाइनल एग्जाम्स में गलती है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान पता है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता है तो आप आसानी से इन सवालों के जवाब दे सकते हो। अब आपके पास सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन है। सुबह 11 बजे इस टाइम जो क्लासेस चल रही हैं उसमें यही पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के तरीके मैं बता रहा हूं और रात को 11 बजे जो क्लास चल रही है उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में चल रहा है। तो अब आपको क्या चाहिए? 2 बार 3 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, एक बार 6 बजे, एक बार सुबह 11 बजे और एक बार रात को 11 बजे। आपके पास 3 मौके हैं, इन मौकों का फायदा उठाओ। देखो, अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर एडजेक्टिव है और अगर हम रेगुलरली की बात करें तो ये आपका एडवर्ब है। अब हमें यहां पर एडवर्ब की जरूरत थी
क्योंकि स्टडी वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। नेक्स्ट, दे गो यूजुअली टू तिरुपति एवरी ईयर ड्यूरिंग द वेकेशन। दे गो यूजुअली टू तिरुपति एवरी ईयर ड्यूरिंग द वेकेशन। देखो जैसे ये शब्द आते हैं ना, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, एवर, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? और ये चीज़ें सभी आपकी रात को 11 बजे और सुबह 11 बजे की क्लास में डिस्कस होंगी। अभी ये पेपर चल रहे हैं तो क्वेश्चन जरूरी है, वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किसके साथ करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, तो दे यूजुअली गो, ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? दे यूजुअली गो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। नेवर आई हैव सीन सच ए टाउन। नेवर आई हैव सीन सच ए टाउन। हमेशा याद रखो, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो जाए, नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, उसकी अलग कहानी रहती है। कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करोगे? हमेशा आप वो नेगेटिव एडवर्ब रखो, उसके बाद यूज होता है इन्वर्जन। अब आप कहोगे सर ये इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है पहले वर्ब आएगी और बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट। इन्वर्जन का मतलब है पहले वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। तो क्या हो जाएगा? नेवर हैव आई। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, और सीधा क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये सीधा होता है। उल्टा क्या हो गया? उल्टा हो गया पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। और अगर कोई नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पर हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जमैकन स्पिनस्टर यूसेन बोल्ट विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट of 100 meters in 9.5 seconds ran fast as compared to his counterpart in the world championship to become the fastest man on earth। गजब क्वेश्चन है। To his counterpart in the world championship to become the fastest man on the earth। देखो ये सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है। एक चीज में आप उलझ सकती थी, वो था फास्ट। दरअसल फास्ट एडवर्ब भी होता है और फास्ट एडजेक्टिव भी होता है। इसका प्रयोग हम दोनों तरह से करते हैं। फास्ट एडवर्ब भी होता है और फास्ट एडजेक्टिव भी होता है। तो कभी भी फास्टली मत करना। कई बार मन ललचा जाता है, फास्टली करने का मन करता है, लेकिन आप फास्टली का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि फास्टली जैसा कोई शब्द है ही नहीं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एम्ड एट वेल बीइंग ऑफ द कॉमन पीपल दो इट कॉस्ट अ ह्यूज कॉस्ट टू सोशल मशीनरी एज इट इज प्राइमरी एम्ड एट पीपल। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एम्ड at well-being of the common people, though it cost huge cost to social machinery as it is primary aimed at people। गजब क्वेश्चन है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब इसमें गलती देखो। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एम्ड एट वेल बीइंग ऑफ द
common people, though it cost a huge cost to social machinery as it is primarily aimed at people. किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह की गलती इसमें भी नहीं है। देखन में बड़े लगें, ऐसे कुछ एक कहावत है ना, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, और देखन में बड़े लगें होए ना बिल्कुल गंभीर, वही वाली कहानी है, इसमें कुछ होगा। सुषमा इज श्योर अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड नो अदर आर्टिस्ट इज अ मैच फॉर हर। सुषमा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और कोई और उसकी मैचिंग नहीं कर सकता। अब इसमें देखें, श्योरली चाहिए, क्योंकि श्योर आपका एडजेक्टिव होता है और श्योरली आपका एडवर्ब होता है, और यहां पर हमें किसकी जरूरत थी? एडवर्ब की जरूरत थी। नेक्स्ट, बीमन when carefully inspected it was found that there were some mislaid pieces of evidence. देखो यहां पर केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किसी भी काम के तरीके की बात कर रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, किसी काम के तरीके की बात कर रहा है, और एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हम सेंटेंस में कहां करते हैं? वर्ब के बाद। तो ये क्या होना चाहिए था? व्हेन इंस्पेक्टेड केयरफुली। क्या होना चाहिए था? व्हेन इंस्पेक्टेड केयरफुली। तो गलती ए पार्ट में है। नेक्स्ट, ही हर्ट हिमसेल्फ यस्टरडे while running very fastly। अभी थोड़ी देर पहले इसी कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी मैंने। फास्टली जैसा कोई वर्ड इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं है। बोलने में आ गया होगा, लेकिन सही मायने में ग्रामर में ये है ही नहीं। क्या होना चाहिए था? वेरी फास्ट। नेक्स्ट, ही वॉज exceedingly paid for how skillful he handled the crowd। अब वही है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो वर्ब के बाद आता है, तो क्या हो जाएगा? he was paid exceedingly, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए हैं। यस, एक्सीडिंगली मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता दिखाकर किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित करना। तो ये एक्सीडिंगली यहाँ पर क्या है? ये एक्सीडिंगली यहाँ पर आपका सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, ही इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। ही इज वेरी सीनियर टू मी, वेरी गुड, सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। अब देखो, कभी भी आपके पास ये सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, माइनर, इस तरह के शब्द अगर आ जाएं, कभी भी इस तरह के शब्द आए, तो कभी इनके साथ ना वेरी आएगा, ना इनके साथ मोर आएगा, ना इनके साथ मोस्ट आएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का मतलब ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इनके साथ बैरी, मोर, मोस्ट ये सब प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो ये जो बैरी है ना, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। नेक्स्ट, शी वॉज हेविली फाइंड लास्ट मंथ फॉर कमिंग लेटली। देखो, एक वर्ड है लेट, जिसका मतलब होता है देर से। एक शब्द है लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। एक शब्द है LATTER, इसका मतलब होता है बाद वाला। जैसे किसी पार्ट की बात करें, किसी हिस्से की बात करें, तो लेटर हो गया बाद वाला। एक शब्द है लेटली, इसका मतलब होता है हाल ही में। एक शब्द है लेटेस्ट, और इसका मतलब होता है नवीनतम।
जो चीज़ तुरंत नहीं हो, तो यहाँ पर उसको लेट आने पर फाइन लगाया गया है, न कि हाल ही में आने पर, क्योंकि लेटली का मीनिंग रिसेंटली के सेम होता है। लेटली और रिसेंटली ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है। नेक्स्ट, व्हेन केयरफुली एग्जामाइंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसेस। व्हेन केयरफुली एग्जामाइंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम माइट मिसिंग पीसेस। अब ये केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। केयरफुली क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। और अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे तो इसका प्रयोग हमेशा हम कहां करते हैं? वर्ब के बाद में। तो क्या हो जाएगा? एग्जामाइंड केयरफुली। ये एडवर्ब एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके क्वेश्चन में ही आंसर होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, इट वॉज बिटर कोल्ड यस्टरडे ड्यू टू विच वी हैड टू स्टे एट होम द होल डे। इट वॉज बिटर कोल्ड yesterday due to which we had to stay at home the whole day। बहुत भयंकर सर्दी थी, इस वजह से घर में ही रुकना पड़ा। तो कोल्ड और बिटर, बिटर भी एडजेक्टिव है, बिटर भी एडजेक्टिव, और कोल्ड भी क्या है? कोल्ड भी आपका एडजेक्टिव है। अब ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों आपके एडजेक्टिव हो गए। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं। जब ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं तो ये गलत हो गया। एक को एडवर्ब बनाओ तो क्या हो जाएगा? बिटरली कोल्ड। क्या रहेगा? ये बिटरली कोल्ड होने वाला है। नेक्स्ट, एट द मेंबर्स ऑफ all the members of Lok Sabha gave their consent to the act, few opponents only voted against it। इसके कॉन्सेप्ट को समझो, इसे नोट करो। कल भी इसका एक क्वेश्चन पढ़ाया था। दोनों को देख लो, एक तरफ है काउंटेबल प्लूरल नाउन और एक तरफ है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इन दोनों को समझो। अगर हम काउंटेबल प्लूरल नाउन की बात करें तो इसके साथ आप फ्यू का यूज कर सकते हो। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब जीरो। ए फ्यू की बात करें तो इसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ। उसके बाद है आपके पास द फ्यू। द फ्यू की बात करें तो इसका मीनिंग होता है जो कुछ भी थोड़ा सा। और इसके साथ हमेशा आपको प्लूरल नाउन का यूज करना होगा। जब भी ये आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम बात करें लिटिल, इसका मतलब ही है ना के बराबर। फिर आपके पास ए लिटिल, जिसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। उसके बाद आता है द लिटिल, और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा सा। हमेशा ध्यान रखो इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल। हमेशा लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। एक मुद्दे की बात बताऊं, कभी भी किसी सेंटेंस में फ्यू और लिटिल किसी भी पार्ट में दिख जाए, 99% उसी में गलती होती है। कोई भी सेंटेंस हो और उसमें अगर आपको फ्यू लिटिल मिल जाए तो 99% उसी में गलती होती, और यहां भी गलती इसी में है। यहां फ्यू करोगे तो किसी ने भी विरोध नहीं किया। अगर हम ए फ्यू करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस बिल का विरोध किया था। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, शी हैड हार्डली नथिंग टू से व्हेन द पुलिस ऑफिसर केम फॉर एन इन्वेस्टिगेशन यस्टरडे। इसका भी कॉन्सेप्ट देख लो।
इसका कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा है कि जब भी किसी सेंटेंस में हार्डली होगा, स्कैर्सली होगा, रेयरली होगा, वेयरली होगा, लेस्ट होगा, अनटिल होगा, अनलेस होगा, तो ये सब आपके नेगेटिव वर्ड हैं, मतलब इनका मीनिंग नेगेटिव है, ये नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, तो इसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। जैसे आपके पास इस सेंटेंस में हार्डली भी है और नथिंग भी है, जबकि हार्डली आ गया तो नथिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्डली खुद में नेगेटिव है, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट, ये शब्द नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, इफ यू सी द करंट स्टेटस ऑफ आवर इकोनॉमी यू विल फाइंड इट इज वेरी बेटर देन इट वाज वेरी 4 months एगो। देखो, वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, कभी आपने वेरी बेटर नहीं बोला होगा, वेरी गुड बोलते हो, तो वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। और बेटर कैसा है, बेटर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड कीजिए, यहां पर क्या करोगे, वेरी गुड करोगे। नेक्स्ट, किड्स सेल्डम और एवर, किड्स सेल्डम और एवर टेक्स थिंग्स to their heart, they just play and enjoy life even in rough times and bring positivity around us. देखो, पेयर है, seldom, if, never, सॉरी, seldom, if, ever, और seldom और नेवर, ये दोनों पेयर हैं, तो ये गलत पेयर लिखा हुआ था, ये पेयर कैसा लिखा था, गलत। नेक्स्ट, व्हेन केयरफुली ऑब्जर्व, तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये वाला, मुझे तो पढ़ने में भी लग रहा है कि क्यों पढ़े हम इसको, अब हमें तो पढ़ने में भी लग रहा है क्यों पढ़े हम इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने 4 करा दिए। तो यहां पर व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली, व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली, ये होना चाहिए था, समझ गए। तो ये थे आपके लिए एडवर्ब के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इस नंबर पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।